प्रिया दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। देवी गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी भी माना जाता है। आज देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा लेकर, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है, तो आइए मिलकर जानते हैं कि देवी गंगा कैसे और क्यों पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। महर्षि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में प्रभु श्री राम के नगर अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा सगर ने 2 शादियां की थीं, किंतु वे संतानहीन थे। राजा सागर की पट रानी का नाम केशनी था और केशनी राजा विदर्भ की पुत्री थी, जबकि सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अष्ट की कन्या थी। जब काफी समय तक राजा सागर को दोनों पत्नियों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो एक दिन वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय के भ्रमण नामक स्थान पर पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चल दिए और वहां पहुंचकर वे अपनी दोनों रानियों के साथ महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न हो राजा सगर और उनकी दोनों पत्नियों के सामने आए और उन्हें वर दिया कि उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे, परंतु साथ ये भी कहा कि राजा सागर की दोनों पत्नियों में से केवल एक पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी पत्नी से राजा सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये सुन दोनों रानियों ने महर्षि भृगु को प्रणाम करते हुए पूछा, हे भगवान, ये तो बताइए कि हम दोनों रानियों में से कौन कितने पुत्रों को जन्म देगा। तब महर्षि भृगु ने कहा कि ये तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। महर्षि की बातें सुनकर रानी केशनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का फैसला किया। उसके बाद राजा सगर महर्षि भृगु को प्रणाम कर रानियों सहित अपनी राजधानी को लौट आए। उसके बाद समय आने पर रानी केशनी ने महर्षि भृगु के वरदान के अनुरूप एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। वहीं रानी सुमधि के गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ, जिसे देख राजा सगर निराश हो गए। परंतु जब उस तुम्बा को फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए, जिसे घृत से भरे घड़े में पाला पोसा गया। समय के साथ जब वे सभी 60,000 राजकुमार युवा हुए, तो राजा सागर का चेष्ट पुत्र असमंजस दुराचारी हो गया। वह अयोध्यापुरी के छोटे छोटे बालकों को सरयू नदी में फेंक देते, जिससे देखकर उसे बड़ा ही आनंद आता। यह देख राजा सागर ने असमंजस का विवाह इस उम्मीद से करवा दिया कि शायद विवाह के पश्चात वह बुरा कर्म छोड़ दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु मैं राजा सागर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। राज्य से निर्वासित होने के बाद असमंजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का वह पुत्र सदाचारी और पराक्रमी हुआ। कुछ समय बाद राजा सागर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। उसके बाद राजा सागर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमा युक्त नामक पवित्र स्थान पर एक विशाल एवं भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर राजस्थान ब्राह्मणों के साथ बैठकर यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने लगे और अश्वमेधी यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए अंशुमान के नेतृत्व में अयोध्यापुरी की सेना निकल पड़ी। अश्वमेधी अक्का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, किंतु किसी ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। सभी राज्यों ने बिना युद्ध के ही महाराष्ट्र की मित्रता स्वीकार कर ली। उधर जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि पृथ्वी लोक पर राजा सागर द्वारा किया जा रहा अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने वाला है, तो उन्हें अपने सिंहासन जाने का डर सताने लगा। फिर देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण कर अश्वमेधी यज्ञ के आंसू को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर अंशुमान अपने सैनिकों के साथ उस आंसू को खोजने लगे, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी अश्विनी नहीं मिला। फिर अंशुमान ने यह बात जाकर राजा सागर को बताई। तब राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तीनों लोगों में अश्वमेध यज्ञ का वह अश्व जहां कहीं भी हो, उसे ढूंढ कर लाओ। पिता का आदेश पाते ही सबसे पहले पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू किया,
परंतु काफी समय तक खोदने के बाद भी उन्हें वह अश्विन नहीं मिला। इस क्रम में पृथ्वीलोक पर निवास करने वाले हजारों प्राणी इन राजकुमार के हाथों मारे गए। उधर जब इन बातों का पता देवताओं को चला तो वे भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, राजा सागर के सभी पुत्रों ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है, इससे अब आप ही रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। इस समय पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। उधर पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब अश्व और उसको चुराने वाला नहीं मिला तो सभी राजकुमार पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल में